हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक साहित्य का लेक्चर 7 है। इससे पहले लेक्चर 6 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में भी लोकगीत के बारे में, उनका वर्गीकरण के बारे में हम पढ़े थे, और इस वीडियो में हम भुवनेश्वर अनुज जी जो लोकगीत को 5 भागों में बांटे हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही लंबा चौड़ा है इसमें, तो बस हम ये देखेंगे। इसमें पढ़ाने वाला कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकगीतों का वर्गीकरण। तो पहला प्रश्न तो पूछेगा, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोकगीतों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो ये 5 प्रकार से किया गया है, और यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको, तो आप क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं? संस्कार संबंधी, ये पहले भी पढ़ाए थे पिछला लेक्चर में, लेकिन आज फिर से समझा दे रहे हैं। संस्कार संबंधी, संस्कार संबंधी में पुत्र जन्म यानी कि जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधी, ये सब गौना लिवावन ये सभी विवाह के अंतर्गत आते हैं। तो विवाह से संबंधी और पुत्र जन्म या जन्म से संबंधित जितना भी गीत होगा वो किस में आएगा? तो संस्कार संबंधी गीत में आएगा। ये बात आपको याद रखना है। ऋतु संबंधी गीत में आपको 12 मासा, होली, फगुआ, इस तरह के जो भी गीत है ये ऋतु संबंधी में आएंगे। और व्रत संबंधी में, यहाँ भी ध्यान देने का बात है, व्रत संबंधी में क्या आएगा? व्रत संबंधी में धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया, जन्माष्टमी, देवठान, दुर्गा पूजा, दीपावली, तुलसी पूजा, यानी कि जितने भी त्यौहार के गीत हैं वो व्रत संबंधी में आएंगे। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर होली में कंफ्यूज मत कीजिएगा, होली का जो गीत होगा वो ऋतु संबंधी, होली, फगुआ, 12 मासा, ये क्या ऋतु संबंधी में आएगा। बाकी व्रत संबंधी में धरती पूजा और जितने भी त्यौहार हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? तो व्रत संबंधी में आ जाएंगे। यही मेन पॉइंट है, इसी को आपको समझना है। क्रिया संबंधी, क्रिया नाम से ही पता चल रहा है, काम से संबंधी, यानी कि रोपा रोपने समय या कृषि के अन्य कार्यों समय या उद्योग धंधा काम करने समय, जैसे कपास ओटने समय, इस तरह से कुछ भी काम कर रहे हैं उस समय जो गीत गाए जाएंगे उसको क्रिया संबंधी गीत के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके अलावा 5वां नंबर में है विविध गीत, जिसके अंतर्गत झूमर, निर्गुण, भजन या गुदना गुदवाते समय भी जो गीत गाया जाता है। इसके अलावा उदासी गीत, ये सभी किस में आएंगे? तो विविध गीत में आएंगे। इसको विस्तार से नहीं दिया गया है, इसलिए उतना टेंशन का बात नहीं है, लेकिन पूछ देगा कि गुदना गुदवाते समय गायक जाए वाला गीत के कौन भाग में रखल जाएला। इस तरह से इसमें ऑप्शन दे देगा, इसमें से 4 ऑप्शन। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखेंगे बारी बारी से। तो पहले हम कौन सा देखेंगे? संस्कार संबंधी में। तो संस्कार संबंधी में मैंने बताया कि पुत्र जन्म आएगा, तो जन्म संस्कार। संस्कार संबंधी में पहले जन्म संस्कार के बारे में बताया गया है कि जन्म संस्कार मानव जीवन का प्रारंभिक संस्कार है। पुत्र जन्म आनंद और प्रसन्नता का विषय माना जाता है, इसलिए इस संसार पर अनेक गीत गाए जाते हैं। पुत्र जन्म परिवार तथा पुत्र दोनों के लिए एक ही विशेष संस्कार होते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर गीत कहा जाता है। ये बात आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी कि पुत्र जन्म के समय जो गीत गाया जाता है उसे सोहर गीत भी कहा जाता है, झंझायन गीत भी कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सोहर छठी संस्कार के दिन गाया जाता है। सोहर कब गाया जाता है? छठी संस्कार, छठा दिन में जो होता है उस समय गाया जाता है। वह गीत स्त्रियों द्वारा ही गाया जाता है। तो आपको पहले से भी पता है कि जो छठी का गीत हो गया, यानी कि झंझायन गीत आप पहले से भी पढ़े हैं कि स्त्रियों का गीत है, या सोहर गीत क्या है? स्त्रियों का गीत है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम के जन्म के अवसर पर सोहर गाए जाने का उल्लेख मानस में इस प्रकार मिला है। तो गवाही मंगल मंजूल बानी, तो अगर इस तरह से ये 2 लाइन दे देगा तो आपको याद रखना है कि ये संस्कार संबंधी का गीत है, जो कि पुत्र जन्म के समय का गीत है। इसी तरह ये सारे गीत हैं। यहाँ पास एक इम्पोर्टेंट है, नागपुरी लोकगीत में सोहर के गीत दृष्टव्य है। नागपुरी में सोहर को झंझायन भी कहा जाता है। यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है जैसे इसी में, कि नागपुरी में सोहर को क्या कहल जाएगा? सोहर गीत के नागपुरी में क्या कहल जाएगा? तो क्या कहा जाता है? झंझायन गीत, यानी कि दोनों एक ही गीत है।
जन्म के समय ये गीत गाया जाता है और स्त्रियों के द्वारा ये गाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर ये 2 लाइन आपको दे दे कि मोर पिछुआरी जमहरिया लहर फहर करेला, ये लाल पलना बाबू है गर्भस्थ, अगर ये 2 लाइन आपको दे दे और पूछे कि ये क्वेश्चन में पूछेगा कि ये किस तरह से का गीत है, तो ये किस तरह का गीत है? संस्कार संबंधी गीत है, याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह आशा और उल्लास का सुखद अवसर माना जाता है। नागपुरी लोकगीतों में बहुत अधिक गीत इसी संस्कार से संबंधित है, यानी कि नागपुरी में जो ज़्यादातर गीत है वो विवाह से संबंधित है। विवाह के सभी संस्कारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा ही गीत गाती है, यानी कि स्त्रियां ही गीत गाती है। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के 16 दिन पूर्व ही युवतियां डमकच खेलती हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ देगा। युवतियां डमकच, झूमर तथा लहसुआ आदि गीत नृत्य कार्यक्रम चलाती है। वैवाहिक कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न संस्कारों के गीत द्रष्टव्य हैं। अब यहाँ पास आता है कि आपको ये दे देगा, घर में शोभलाएं बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लागले बेटी उठ गेले हाय रे। ये 2 लाइन आपको दे देगा। इसको मैंने टेस्ट सीरीज के 8वां में मैंने इसको इंक्लूड किया था, क्वेश्चन बनाया था, ताकि इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे तो आप फंसे ना। तो ये किस तरह का गीत हो जाएगा? ये आपका संस्कार गीत हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा संस्कार गीत? क्योंकि पुत्र जन्म हो गया, विवाह हो गया, ये सभी किस में आते हैं? संस्कार गीत में आते हैं। उसके बाद है मचिया बैठली बेटी, नानी नातिन भागिनी, झोली झांकू बेटी। तो इस तरह से 2-2 लाइन आप याद कर लीजिएगा, पूछ देगा। आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये किस तरह का गीत है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। जैसे हल्दी चंदन फूल अपटन, अगर इस तरह से रहेगा तो ये आसान है, इस तरह से आप पकड़ भी लेंगे। विवाह का गीत जो होगा विवाह के तरह ही होगा और वो संस्कार संबंधी गीत होगा। इसी तरह से केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जैसे सिम पूछा गया है, केकर लागिन आयोगे झालर मड़वा, केकर लागिन आयो रोदन लगाए। इस तरह से ये 2 लाइन आपको दे दिया था और पूछा था कि यह किस तरह का गीत है। किस तरह का गीत है? तो संस्कार गीत है। उसी तरह गाय का गोबर ही अंगना लिपावल, एहो अम्बा पतय मड़वा छरावल, सोनहु रघुनंदने। तो मड़वा जहाँ आएगा वो भी शादी विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा ये मड़वा सब। तो अगर ये भी आ जाएगा तो आपको समझ जाना है कि ये विवाह का बात हो रहा है और ये संस्कार संबंधी गीत होगा। मटकोड़न के अवसर का गीत, मटकोड़न से भी क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में। जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उनको पता है। उठू उठू मटिया राउर बिना मटिया कैसन ब्याह। तो मटकोड़न क्या है? मटकोड़न भी एक संस्कार है, विवाह के संस्कार में आता है मटकोड़न। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? विवाह संबंधी अगर ऑप्शन में रहेगा तो विवाह संबंधी, और संस्कार संबंधी रहेगा तो संस्कार संबंधी होगा। तो ये 2 लाइन आपको याद करना है। इसी तरह से विवाह में पानी काटने का भी काम होता है, रिवाज है पानी काटने का, फिर मिट्टी काटने का रिवाज होता है, मैंने अभी बताया। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। धारी के धारी चलने पाती पाती, तीनों जल भरे जुगल युवती। तो 2 लाइन तो आपको कम से कम दिमाग में रखना ही है। पूछ देगा कि ये किस तरह का है, तो ये संस्कार गीत है। नानी नानी धान केरा लावा भूंजलन, लावा भूंजने समय, ये भी लावा भूंजने क्या है? ये भी संस्कार है जो कि विवाह का संस्कार है। सिंदूरा दान है, ये भी विवाह का संस्कार है। जोग मांगते समय, ये भी विवाह का संस्कार है। हल्दी चढ़ाते समय पूछ देगा, हल्दी चढ़ावल बाबा तोर सेकर पीछे में आयो सजन कर लोर। इस तरह से ये 2 लाइन दे देगा। तो ये किस तरह का गीत हो जाएगा? तो ये संस्कार संबंधी गीत हो जाएगा जो कि विवाह का गीत है। उसी तरह बारातियों को भोजन कराते समय स्त्रियां गाती है। बेटी विदाई के समय लड़कियां कहती हैं, ये गीत गाएंगी। लेव आयो सोनक झाड़ू, लेव आयो रूपक घड़ा, सौंप लेहू शैली भंडार, हम है जाति ससुराए। तो ये इस तरह से लाइन दे देगा आपको और क्वेश्चन पूछ देगा। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ और गीतों का अवलोकन करें। बाबा के अंगना में एक गछ नीम, पहरे पहरे नीम डोलय। ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको भी याद रख लीजिएगा।
तो आपको आइडिया हो जाएगा, देखते देखते आइडिया हो जाएगा कि कौन सा गीत जो है विवाह का है और कौन सा गीत ऋतु संबंधी है, कौन सा गीत व्रत संबंधी है। अगर आप 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। उसके बाद विवाह का और एक गीत है, किया लागिन माय मोके दूर देश देले, मोके जीवा कल्पाले, हाय रे गुनी गुनी मने माय नयन झंझाले, हाय रे नयन झंझाले। तो इस तरह से इसका 2 लाइन दे देगा, 4 लाइन दे देगा और पूछेगा, तो ये भी संस्कार संबंधी गीत हो जाएगा। उसके बाद है ये गीत, इससे क्वेश्चन पूछा गया है जेएसएससी में, मोके आयो ना बेचबे मोय तो आयो छोटे आहो रे, कीन देबे आयो रिंगी चिंगी सुपली, धुरा में पछैर पछैर खेलबू। ये जेएसएससी में पूछा गया है और ये बाल विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा, ये बाल विवाह से संबंधित है ये गीत। ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना होगा, क्योंकि उसमें बाल विवाह ऑप्शन दे दिया था। संस्कार गीत देता या विवाह गीत देता तो ज़्यादा आसान था, लेकिन उसमें क्या लिख दिया था, बाल विवाह ऑप्शन में। उसी तरह गौना गीत है, लियावन की प्रथा में लियावन का गीत गाया जाएगा। इसी तरह डमकच राग में बेटी विदाई का एक गीत प्रस्तुत है, बड़ा तो संकट से जे तोय जन्म देलो मोय, एक ठिपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेच ले। ये इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं बहुत से बुक में, जो कि पूछा जा सकता है। इसमें राग भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें राग दे दिया है डमकच राग, उसमें राग भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जाएगा कि यह किस, इसका वर्गीकरण पूछा जाएगा, तो ये संस्कार संबंधी हो जाएगा। अगला है ऋतु संबंधी। जिनके पास बुक है यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यह दूसरा नंबर है और यहाँ ऋतु संबंधी होगा। उस बुक में संस्कार संबंधी फिर से लिख दिया है तो कन्फ्यूजन रहता है बार बार, इसको सुधार कर लीजिएगा। फिर यहाँ ऋतु संबंधी होगा। ऋतु संबंधी में मैंने बताया था 12 मासा हो गया, होली हो गया, फगुआ हो गया। तो 12 मासा, नागपुरी के 12 मासा लोकगीत में, 12 मासा यानी कि 12 महीना, लोकगीत में 60 ऋतुओं का वर्णन होता है। इस गीत में विभिन्न महीनों की विशेषता का उल्लेख रहता है। लोक कवियों ने अलग अलग महीने की विशेषता का वर्णन किया है। ओदे ओदे रे बरखत बूंद भादों में, दादूरी बोलत ओदे रे भाई। ये 2 लाइन आपको दे देगा और पूछेगा कि किस तरह का गीत है, तो याद रखिएगा बरखा का बात हो रहा है तो ये ऋतु संबंधी गीत होगा। लोकगीतों में सावन के गीतों का विशेष महत्व है। सावन ऋतु को गीतों की ऋतु कहा जाता है, याद रखिएगा, सावन ऋतु को गीतों की ऋतु कहा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ इसका ले लीजिएगा, जो लोग पीडीएफ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और 1-2 बार पढ़िएगा, वीडियो को भी 1-2 बार ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। फिर इस तरह से 2 लाइन पूछेगा, झुमकी झुमकी बूंद बरसेल, गोरी का जीवा लागे उदास, कहे गोरिया जीवा लागे उदास, चल हमरिन देसे हो, झमकी झमकी पानी बरसेल। तो इस तरह से पूछ देगा, तो ये ऋतु संबंधी गीत होगा, आपको ये माइंड में रखना होगा। सावन भादो माह में अत्यधिक वर्षा होने के कारण युवती अपने मायके नहीं जा पाती है। चूँकि उसका विवाह नदी के पार हुआ है, नदी भर गई है, उसे मायके की याद आती है, तब वह कहती है, कोयल ऊ पारे दिया लोगे नायो, कोयल भरी गेल। कोयल यानी कोयल नदी को कह रहा है, छुटलाय रे नहियर हो, छुटलाय रे नहियर। तो इस तरह से 2 लाइन दे देगा, आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि ये ऋतु संबंधी गीत है। उसके बाद होली और फगडोल, ये भी ऋतु संबंधी में आएगा, याद रखिएगा, ये व्रत संबंधी में नहीं आएगा। होली और फगडोल नागपुरिया क्षेत्र में वैसे तो प्रत्येक माह में अनेक विधान तथा पर्व हैं, किंतु ऋतु गीतों में तथा होली का रंग कुछ और ही होता है। होली पूर्ण मस्ती का महीना है। होली सामूहिक समूह गीत ढोलक के साथ खूब जोर शोर से गाए जाते हैं। इस अवसर पर यहाँ नचनी नचाने की प्रथा आज भी है। इसी तरह होली के 1 सप्ताह के बाद इस क्षेत्र में फगडोल भी मनाया जाता है। पूछ देगा कितने दिन बाद फगडोल मनाया जाता है, तो याद रखना है 1 सप्ताह के बाद। और इस अवसर पर भी होली की तरह ही गीत गाए जाते हैं। इस अवसर के गीत राग होली ही होता है। नागपुरी में होली राग प्रकृति वर्णन के अनेक गीत हैं। बसंत के आगमन के समस्त नागपुरी भाषी क्षेत्र की उपत्यक्ता की एक नूतन संदेश प्राप्त होता है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। होली राग का एक गीत है, वन उपवन कुसुमई हुई कुसुमई हो, तरु माने अरुण छावी छाई। तो इस तरह से 2 लाइन दे देगा, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये ऋतु संबंधी गीत है।
पति का प्रेम पत्नी को नहीं मिलने के कारण प्रेमिका कसमसा उठती है। इस चित्र को इस फगुआ गीत में अवलोकन करें। तो याद रखना है, ये फगुआ गीत है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। ए भला कह के करली मोके, आप नहीं छोड़ब तोके, थोड़े दिन गेले अनसाय हो पति, काले जून मोर से खिसाली। तो ये गीत क्या हो जाएगा, जो कि फगुआ गीत है, तो ये ऋतु गीत के अंतर्गत आएगा। फगुआ राग के कुछ और लोकगीत देखें। फिकड़ों के मारली फीड़ो सानी, फगुआ बीतल से नहीं जानी। ये क्वेश्चन बना हुआ है किसी बुक में, हमको याद नहीं पड़ रहा है, तो जो क्वेश्चन बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है, ये फगुआ राग का गीत है और ये किस में आएगा, तो ये ऋतु संबंधी गीत में आएगा। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर में व्रत संबंधी। व्रत संबंधी जो कि तीसरा नंबर में है, धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया, जन्माष्टमी, देवठान, दुर्गा पूजा, दीपावली, तुलसी पूजा, इस तरह के जितने भी गीत होंगे वो व्रत संबंधी में आएंगे। धरती पूजा नागपुरी भाषा क्षेत्र के निवासी भूत प्रेत पर गहरा विश्वास रखते हैं। धरती अशांत रहती है ऐसा उनका विश्वास है। अतः अच्छी फसल के लिए खेती के पूर्व अर्थात चैत वैशाख के माह में धरती की पूजा की जाती है। इस तरह से जो भी महीना दिया जाता है किसी त्यौहार का, उसको एकदम रट जाइएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो धरती पूजा कब किया जाता है, तो ये किया जाता है चैत और वैशाख महीने में। इस अवसर पर एक नागपुरी लोकगीत दृष्टव्य है। चलू पाहन देवता बनावे हो, धरती नहीं बने, आगे मुर्गी चेंगना, शेकर पाछे पाहन पूजा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दरोगा के एग्जाम में। 2017 में जब दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें नागपुरी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मेरा क्लास लेने का मकसद यही है कि कम से कम आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ पढ़ाने वाली बात नहीं है कि हम कुछ समझा पा रहे हैं आपको, लेकिन बस हम इतना समझा पा रहे हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपके पास बुक है, नोट्स है, वही हिसाब से आप अपना पढ़ाई कीजिएगा। 36 घंटे तक गांव गीत संगीत से गूंजता है, कुछ कर्म गीत दृष्टव्य है। यानी कि कर्म गीत के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। कर्म गीत में 36 घंटे तक क्या होता है, गीत संगीत से पूरा गांव गूंजता है। तो कर्म गीत मैंने बताया ये भी व्रत संबंधी गीत में आएगा। करम करम कहाले हो दादा, कर्मा के दिन कैसे आवे, भादो एकादशी कर्मा गड़ावे, सातों गुतनी सेवा करें। ये भी कहीं पर क्वेश्चन बना हुआ है किसी बुक में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ये कर्म का गीत है जो कि व्रत संबंधी में आएगा। उसके बाद जितना भी यहाँ है सब कर्म से संबंधित गीत है, कर्मा गीत है। चला चला कहिला तो सुनाला कि नहीं रे, चला जाब अखरा छोले, अखरा छोलाए होवी समया तुल रे। छोले यानी कि छीलना कहते हैं, घास छीलने का बात हो रहा है। उसके बाद है 12 महीना रे करम राजा, भैया मोरा उपासे आवे। तो करम गीत को भी पहचाना बहुत आसान है, उसमें करम शब्द रहेगा ही रहेगा लगभग में। तो आपको याद रखना है केवल कि ये व्रत संबंधी गीत है, उसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है उठू बैनी बैठू बैनी, झालर खोसा बांधू रे, आज तो जाएग बड़ा दूर। ये भी कहीं पर क्वेश्चन बना हुआ है, शायद सुधीर कुमार राय जी का बुक में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। उठू बैनी बैठू बैनी, झालर खोसा बांधू रे, आज तो जाएग बड़ा दूर। ये विसर्जन के समय का गीत है, तो ये भी आपका व्रत संबंधी गीत हो जाएगा। आज तो करम राजा घरे दुआरे, काल तो करम राजा कांस नदी तीरे। तो इस तरह से 2 लाइन आपको दे देगा। आषाढ़ के द्वितीया तिथि रथ चलाए रे, अब चला करम का, अब चला करम का। इस तरह से है, करम का यहाँ बहुत गीत दिया गया है। बारी कर एरंडी, भेलय बीजू बने गोई, डगमग कुंजा बने, हाय रे बन के बिलरी, भेलय बाग गोई डगमग कुंजा बने। ये भी गीत है आपका कर्म से संबंधित। हो हाय रे तब मोय तो सखी खेल जाबू, करम राजा आलय सालक दिने तब मोय। ये सब कर्म का गीत दिया हुआ है। फिर जितिया पर्व के बारे में बताया गया है, जो कि व्रत संबंधी के अंतर्गत भी आएगा। तो जितिया पर्व हिंदू महिलाओं का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व अश्विन माह में अष्टमी को होता है। ये प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी में, और इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इम्पोर्टेंट है। तो कब मनाया जाता है जितिया? अश्विन माह के अष्टमी में। उसके बाद उसमें उसके बारे में दिया गया है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे।
एक गीत देख लेंगे। केकर लागिन सेवली शिवा शिवा राइत रे, केकर लागिन लेगिन सेवली जय जगन्नाथ, आना लेगिन धन लेगिन सेवली जय जगन्नाथ रे, पुत्र लेगिन सेवली जय जगन्नाथ। ये गीत आपका हो गया। उसके बाद देवठान। नागपुरी भाषी क्षेत्र में अगहन माह में देवठान का पर्व मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन भी शायद पूछा गया है, कंफर्म नहीं है लेकिन पूछा गया है शायद, और नहीं भी गया हो तो पूछा जाएगा इस तरह से। इस अवसर पर के गीत बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर्व में स्त्रियां द्वारा घरों की सफाई की जाती है तथा दीवारों तथा जमीन को। तो त्यौहार के बारे में हम उतना डिटेल से इसमें बात नहीं करेंगे, पीडीएफ से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात है, भाद्रपद में बहुरा त्यौहार मनाया जाता है। बहुरा के कृष्ण पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष में तीज का पर्व मनाया जाता है। अपने पति की सुख शांति तथा स्वास्थ्य की कामना के लिए नागपुरी भाषी क्षेत्र में स्त्रियां मनाती है। इस अवसर पर शिव और पार्वती संबंधी गीत स्त्रियां गाती है। उसके बाद तुलसी पूजा है, तुलसी पूजा जो कि सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका भी एक गीत है, कहाँ आया आहें माता पिता, कहाँ आहें चिंता मोहन, कहाँ आहें रे तुलसी भगवान। तो ये गीत आपको पूछ सकता है। फिर दुर्गा पूजा से संबंधी, नवरात्रि में दुर्गा पूजा होता है, उसका भी एक गीत दिया हुआ है, का देवता मनाले राजा देवनाथ, पालकोट सहारे रे काड़ा मारे। काड़ा मारे कहने का अर्थ है यहाँ पर काड़ा की बलि दी जाती है दशहरा में। तो इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये दशहरा का गीत है, दुर्गा पूजा का गीत है, और वो किस में आ जाएगा, व्रत संबंधी में। उसके बाद सोहराय। सोहराय के बारे में केवल आप इतना जान लीजिए कि यह जानवरों से संबंधित त्यौहार है। और देखिए यह प्रार्थना भारतवासी आदि काल से करते आ रहे हैं। तमसो माँ ज्योतिगम गमय, रात्रि का अंधकार हो या मन का, मनुष्य इससे भयभीत होता ही है, फलतः यह संभवतः प्रकाश की खोज में रहता है। ऐसी स्थिति में भला नागपुरी क्षेत्र के निवासी कैसे अछूते रह सकते हैं। सोहराय का पर्व बड़ी ही धूमधाम से इस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो एक गीत दिया हुआ है, अरे हो केकरा सिरजल दीवा रे दीवा, केकरा सिरजल बाती रे। तो दिया, दीवा यानी कि दिया, और बाती आप जान रहे हैं, तो आपको इससे पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन में पूछ देगा। तो ये सोहराय गीत है। अरे हो जागहू जागहू इसरा हो महादेव, जागहू घरा के देवा हो, दूरे घीवे जागहू इसरा हो महादेव। ये भी उसी का गीत है। सोहराय के बहुत सारे गीत दिए हुए हैं यहाँ पर। अरे हो सनवा कटैलो हीरा सनवा उटैलो रे, अरे सन सूत्री बिनय नौ माची हो। सोहराय के लोकगीत में देवर भाभी में भी चुहल में भी होता है, मतलब देवर भाभी में चुहल भी होता है, मस्ती भी होता है, मजाक होता है। अरे हो गंगा गोहरिया, गंगा हो गोहरिया, कड़वा जे कांदे हो। ये सब सोहराय का गीत है। अब चौथा नंबर में है क्रिया संबंधी गीत। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्रिया संबंधी गीत मैंने बताया था, रोपा हो गया, धान रोपने समय, धान काटने समय, या कृषि का कोई भी कार्य होगा या कोई उद्योग होगा, उसमें जो भी गीत गाए जाएंगे वो क्रिया संबंधी गीत होंगे। अच्छी वर्षा से किसान उल्लासित हो उठते हैं और उनके कंठ से लोकगीत फूट पड़ता है। ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर जोर, भींजे शोर शोर। याद रखिएगा ये क्रिया संबंधी है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको ऋतु संबंधी में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और इससे भी क्वेश्चन कहीं पास बना हुआ है किसी बुक में। तो ऐसो कर बरखा पानी बड़ी जोर, भींजे शोरे शोर। ये दो लाइन आपको याद रखना है, और याद रखना है कि ये क्रिया संबंधी है। सावन भादो पानी नी बरसाए, नैनो पोखराय दोनों भरे गे आयो। ये भी आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है ऋतु गीत से, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ये भी क्रिया संबंधी गीत है। उसके बाद है रोपनी रोपे जाए रही, आयो कादो खेते कादो खेते। ये तो आसान है, इसको पकड़ में आ जाएगा कि ये किस तरह का गीत है, क्रिया संबंधी गीत है। इसी तरह गृह कार्य संबंधी गीत में एक है, बारी बारी कपेसा दियो बारी, उठो कपेसा रने झने। कपास के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। उसके बाद विविध गीत, जो कि पांचवा और सबसे अंतिम गीत है विविध गीत।
इसके बारे में गीत नहीं दिया गया है। मैंने बताया था झूमर, निर्गुण, भजन, गुदना गुदवाते समय इस तरह के गीत इसमें आते हैं। मानव जीवन में गीत का महत्वपूर्ण स्थान है। गीत मानव के स्वाभाविक तथा भावात्मक स्पंदनों से जितने संबंध है उतना वाणी का कोई और रूप नहीं। शरीर का प्रत्येक अवयव ही आवेग से आक्रांत होकर किसी न किसी प्रकार की, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। गुदना नागपुरी भाषा क्षेत्र के प्रायः सभी वर्ग की स्त्रियां गुदवाती है। गुदना के संबंध में ग्रामीण महिलाओं का क्या कहना है कि स्त्रियों के शरीर की शोभा का गहना है। क्या कहना है इसकी? स्त्रियों की शरीर का शोभा का गहना किसको माना जाता है? गुदना को माना जाता है। गुदना के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितना भी साज श्रृंगार है वो मरने के बाद क्या होता है, यहीं छूट जाता है, लेकिन ये गुदना जो है वो साथ में जाता है, मरने के बाद में भी साथ में जाता है। ऐसा यहाँ के आदिवासियों का, महिलाओं का ऐसा मानना है, नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी गुदना जो है साथ में जाता है। बाकी जो भी औरतों का श्रृंगार है वो मरने के बाद यहीं छूट जाता है, इसलिए गुदना को यहाँ बहुत महत्वपूर्ण दिया जाता है। तो यहाँ पर लोकगीत कंप्लीट हो गया है। अब एक लेक्चर इसमें अब बचेगा कि जो आभूषण है उसका लेक्चर होगा, और जितना भी मुहावरा, बुझावल और कहावत, ये तीनों जितना भी इस बुक में है, भुवनेश्वर अनुज का बुक में, उसको एक बार देखेंगे और कुछ छूटा होगा तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स बटन का ऑप्शन है, वहाँ से भी थैंक्स कहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।